हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी वादिल। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था पोटेंशियल डिफरेंस पे। एक एक करके कई सारे एग्जांपल्स के साथ बहुत इजीली में उस टॉपिक को हमने समझा था। और आज की इस क्लास में ये पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक हमें काफी हेल्प करने वाला है। कैसे? जैसे हमने बात की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात की थी तो कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यह है कि एक टैप अगर यहां पर लगी हुई है और इससे ऊपर के फ्लोर पे सिंटेक्स प्लेस किया गया है, तो जितना ही ज्यादा हाइट पे इन दोनों के हाइट में जितना ही ज्यादा डिफरेंस होगा, यानी कि अगर टैप यहां पर है और यहां से जितने ज्यादा हाइट पर सिंटेक्स को प्लेस कर दिया जाए उतना ही तेज वाटर का फ्लो इस टैप में होगा, है ना। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में भी यही चीज हमको मिली थी कि दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा, चार्जेस के फ्लो का रेट उतना ज्यादा। कैसे चार्जेस के फ्लो का रेट ज्यादा? एक्चुअली जब पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा होता है तो इनकी वेलोसिटीज चेंज होती रहती है, एक्सीलरेटेड होती रहती है, लेकिन हम कहेंगे वेलोसिटी, कहेंगे एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। आगे जाकर के हम सीखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है और तमाम चीजें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा, चार्जेस के फ्लो का रेट उतना ही ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का रेट उतना ही ज्यादा, यानी कि करंट इंक्रीज कर जाता है। करंट इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर का कोई ये क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, इस कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। कोई वी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी थी, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर इस कंडक्टर में इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होगा। कन्वेंशनल करंट ही लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगा। लेकिन अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूं तो यहां पर इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो होगा, जिसे हम कहेंगे करंट आई। स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई भी लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का फ्लो हुआ, ठीक। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो हमारा जो कंडक्टर था वो अब भी वही सेम है, उसका टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। और यहां पर मैंने इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया किसी और बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस उससे ज्यादा है। बड़ी बैटरी है, 2 सेल कंबाइन किया गया था, यहां पर 1 2 3 और 4 सेल कंबाइन किया गया, डबल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक। तो यहां पर क्या है कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। ये भी चार्जेस को फ्लो करवाएगी, चार्जेस को फ्लो करवाएगी, तो यहां पर भी करंट का फ्लो होगा, यहां पर भी करंट का फ्लो होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया तो चार्जेस का फ्लो ज्यादा होने लगा, क्योंकि सेम मटेरियल, सेम थिकनेस, सेम लेंथ का वायर है, टेम्परेचर भी सेम है। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या कहा, जॉर्ज साइमन ओम सर थे 1827 के टाइम पर, तो उन्होंने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज होती है और पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करने पर करंट डिक्रीज होती है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं, तो कह दिया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई, ठीक। यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे करंट का अमाउंट इंक्रीज करने लग जाएगा, करंट का अमाउंट इंक्रीज करने लग जाएगा। तो इन्होंने बेसिकली बताया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रिलेशन को बताया कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस और कितना करंट क्या चीज होगी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको रिमूव करने के लिए मैंने यहां पर इक्वलिटी का साइन अप्लाई किया। तो यहां पर एक आएगा कांस्टेंट जो रूल के अकॉर्डिंग आता है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, आर आई। आर ही क्यों लिखा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। V इक्वल्स टू आर आई या V इक्वल्स टू आई आर भी हम लोग लिखते हैं।
यहां पर ये जो हमें मिला, ये इक्वेशन जो मिला, ये ओम्स लॉ का एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। और भी तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं ओम्स लॉ, लेकिन ये एक तरह का ओम्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन है। V इक्वल्स टू आर आई। यहां पर जो R एक कांस्टेंट है, ये R कांस्टेंट बताता है क्या? रेजिस्टेंस। R कांस्टेंट क्या बताता है? रेजिस्टेंस बताता है। काहे रेजिस्टेंस बताता है सर? आपने क्यों कहा रेजिस्टेंस बताता है? मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस इक्वेशन में अगर मैं V बाई आर इक्वल्स टू आई करूं, तो यहां से हमें समझ में आता है कि ये कोई ऐसा फैक्टर है R, जो यहां पर कांस्टेंट में आया था, R कोई ऐसा फैक्टर है जिसको इंक्रीज करने पर करंट डिक्रीज हो जाएगा, और जिसको डिक्रीज करने पर करंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन में है ये दोनों एक दूसरे के, है ना। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, यानी कि आर को इंक्रीज करने पर करंट, आर को इंक्रीज करने पर करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये अपोज कर रहा है। ये ऐसा फैक्टर है जो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। किस चीज का? किस चीज का? करंट के फ्लो का, करंट के फ्लो का। इसलिए हमने कहा कि ये रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस को अगर मैं लिखना चाहूं तो R इक्वल्स टू V बाई आई भी लिख सकता हूं, V बाई आई भी लिख सकता हूं। यानी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस पे जो करंट का कितना करंट फ्लो हो रहा है, इनका जो रेशियो निकल करके आएगा, इनका रेशियो निकल करके आएगा, वो होगा रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध, अपोज, कितना विरोध हो रहा है करंट के फ्लो का। अब जाहिर सी बात है कि करंट के फ्लो का अगर विरोध हो रहा है, अपोज हो रहा है, तो यहां पर कुछ रीजंस होंगे जिनकी वजह से करंट के फ्लो का अपोज हो रहा है, विरोध हो रहा है ना। तो अब हम ये जानने जा रहे हैं कि क्या है दरअसल रेजिस्टेंस है क्या, और इसके अलावा मैं इस रेजिस्टेंस के बारे में अभी इस पे क्या बात कर सकता हूं, मैं इस पे क्या बात कर सकता हूं। तो अगर इस बात की चर्चा की जाए कि मैं क्या बात कर सकता हूं, तो जब मैंने इससे पहले लास्ट क्लास में एक बार रेजिस्टेंस की थोड़ी सी बात की थी बीच में, तो क्या कहा था? कहा था कि जिस चीज में, जिस मटेरियल में, सबसे पहली बात ये थी, जिस मटेरियल में करंट का फ्लो हो रहा है, जिस कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है, वो पूरी तरह से कंडक्टर हो, आइडियल कंडक्टर हो, अपोज करे ही ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि जितना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा कंडक्टर, उतना अच्छा कंडक्टर, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना बुरा कंडक्टर। और रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा कि वो नॉन कंडक्टर हो जाएगा, ठीक, वो नॉन कंडक्टर हो जाएगा। तो ऐसे में मैं यहां पर, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई कॉपर वायर था, ठीक, ये भी कोई कॉपर वायर था। अब मैंने क्या किया? मैंने कहा कि इसको ही चेंज करके देखें ना, इसको ही चेंज करके देखें। जैसे सेम पोटेंशियल डिफरेंस की ये बैटरी है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी में जब हमने इस कॉपर को चेंज कर दिया हो, और यहां पर कोई और बैड कंडक्टर का वायर ला करके पुट कर दिया हो, इसका भी एक्सपेरिमेंट हमारे पास है। अब क्या, शॉर्ट में, हाँ, तो यहां पर मैं मान लीजिए कि पहले इस मार्कर को ला करके पुट कर दूं, क्या करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। तो अब देखिए, अब मैं करने क्या जा रहा हूं कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं। यहां पर हमने पुट किया एक एमीटर, यहां पर हमने पुट किया एमीटर। अब जो करंट यहां पर फ्लो होगा वही यहां पर फ्लो होगा, ठीक, पूरे सर्किट में करंट सेम फ्लो होगा। और डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा, अगर मैं इसको एक इक्वेशन और लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? I इक्वल्स टू V बाई आर, I इक्वल्स टू V बाई
और करंट कितना फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के रेशियो के अकॉर्डिंग। तो रेजिस्टेंस कितना है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सर मैं सेम रख रहा हूं हर बार। क्या चेंज कर रहा हूं, मटेरियल, कंडक्टर चेंज कर रहा हूं। ये कंडक्टर है ही नहीं, नॉन कंडक्टर है। इसको पुट करूंगा, यहां पर प्लेस करूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो इसमें से करंट का फ्लो होगा ही नहीं। और जब इसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा तो एमीटर की रीडिंग क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, एमीटर की रीडिंग क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरह से मैं जो पेंसिल होती है उसके लेड को, ठीक, जिससे लिखते हैं, ठीक, जो ग्रेफाइट से बना होता है, उस ग्रेफाइट को यहां पर ला करके ज्वाइन करूं, करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा। ठीक, और होगा तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी। इस तरह से इन दोनों के बीच में किसी कॉइन को ला करके ज्वाइन कर दें, इनके बीच में आयरन के वायर को ज्वाइन कर दें, इनके बीच में गोल्ड के वायर को ज्वाइन कर दें, तो देख रहे हैं हर बार कि जैसे जैसे मैं मटेरियल चेंज कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज नहीं है, मटेरियल चेंज है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं, मतलब ये पुल उसी पावर से कर रहा है और ये पुश उसी पावर से कर रहा है। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट का फ्लो यहां पर रीडिंग चेंज क्यों हो जा रही है, क्योंकि मैं मटेरियल चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैं मटेरियल चेंज कर रहा हूं। इसका मतलब है कि हर बार अगर एक कंडक्टर अच्छा है तो करंट ज्यादा फ्लो होगी, एक कंडक्टर बैड है तो करंट कम फ्लो होगी, और ये चीज कहलाती है रेजिस्टेंस। ये था रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस भी अगर कॉपर वायर लगा हुआ है, जब तक कॉपर वायर हीट नहीं हो जा रहा है तब तक उसका रेजिस्टेंस सेम है, यानी कि टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होगी। तो रेजिस्टेंस, ये लेक्चर हमारा क्या है, ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने जाना कि पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शन में होता है करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसे मैंने V1 कह दिया, इसे V2 कह दिया, इसे I1 कह दिया, इसे I2 कह दिया। तो अब जब V2 इज ग्रेटर देन V1, इसका मतलब है I2 इज ग्रेटर देन I1। क्लियर है ना। V2 V1 से बड़ा है, मतलब I2 I1 से बड़ा है, करंट का फ्लो ज्यादा होगा। लेकिन बाद में हमने क्या किया, यहां पर हमें मिला V इक्वल्स टू RI, जहां पर R कांस्टेंट है, R किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस है, किसी वायर का, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, उसका प्रतिरोध है, जो अपोजिशन हो रहा है करंट के फ्लो का। हाँ, तो अब यहां पर मैंने कहा कि चलो मटेरियल चेंज करके देखते हैं, कंडक्टर के मटेरियल को चेंज करके देखते हैं। कॉपर की जगह आयरन रख दें, कॉपर की जगह गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इनको प्लेस करके देखते हैं। जब हमने चेंज किया ना सर, तो यहां पर करंट का रीडिंग क्या हुआ, एमीटर का रीडिंग फिर से चेंज हो रहा है। फिर से चेंज होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंसी, और रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंसी यहां से हमें पता चल चुकी थी। रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंसी यहां से पता चल चुकी थी। एक बात और मैंने कही है कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, यहां पर ये वायर हॉट हो जाएगा, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस से, इसी कंडक्टर से यहां पर एमीटर की रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है, एमीटर की रीडिंग चेंज हो जाएगी। इस तरह से ये रेजिस्टेंस जो है कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। किन चीजों पर डिपेंड करता है, सिर्फ कॉपर वायर को आयरन कर देने से, या इसकी लेंथ में चेंज से, इसके क्रॉस सेक्शन में चेंज से, इसके टेम्परेचर में चेंज से, है ना, इसकी प्योरिटी में चेंज से, इन तमाम चीजों से इसमें डिफरेंस आता है, जिसपे एक डिटेल वीडियो कल की क्लास में आने वाली है। यानी कि कल की क्लास में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की और रेजिस्टेंस से हो रही हीट की। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।